मूवी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी और एक बच्चे को देखते हैं। अब वहाँ पर अचानक से अर्थक्वेक आने की वजह से वो बच्चा घबरा जाता है और हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक आने की वजह से दुनिया जो है वह पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। बिल्डिंगे और घर तबाह हो चुके हैं और कुछ भी नहीं बचा है और न ही इस दुनिया में कोई पक्षी और जानवर जिंदा बचे हैं। उस बच्चे का नाम रॉबिन और उसके पिता का नाम जैक होता है। और अब हम देखते हैं कि जैक और रॉबिन जो है वे अपने लिए कुछ सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं और वो इंसानों का मांस खाने वाले लोगों से बच रहे होते हैं। और जब रात के वक्त जैक और रॉबिन अपने ठिकाने पर होते हैं तो जैक जो है रॉबिन को अर्थक्वेक आने से जो दुनिया तबाह हुई है इसके बारे में बता रहा होता है और वो अनुमान लगाता है कि अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है। इसके बाद वो दोनों एक खेत से जाते हुए एक घर में जाते हैं और अपने जरूरत की चीजें ढूंढ रहे होते हैं। तभी रॉबिन को जो है कुछ मरे हुए लोग दिखते हैं, जिसके बाद जैक रॉबिन से कहता है कि इन लोगों ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि इनके पास खाने पीने की चीजें मौजूद नहीं थी। अब थोड़ी देर बाद जैक रॉबिन को एक बंदूक दिखाता है और कहता है कि इसमें 2 गोलियां हैं और ये हम दोनों के लिए है। अब इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं और जैक की वाइफ को देखते हैं जिसका नाम जूली होता है और वो प्रेग्नेंट होती है। और जब वो खाना खा रही होती है तभी उसे पता चलता है कि उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया है। इसके बाद वो सोचती है कि दुनिया में ऐसे हालात चल रहे हैं, इस कारण वो अपने बच्चे को सर्वाइव करना कैसे सिखाएगी। और रात के वक्त जूली की डिलीवरी का टाइम आ गया होता है और जैक उसी के पास होता है। अब इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। जब रॉबिन और जैक आराम कर रहे होते हैं तो उन्हें कुछ गाड़ियों की आवाज आती है और वो दोनों भागते हुए एक जगह पर छुप जाते हैं। अब वहाँ पर कुछ गैंगस्टर आते हैं और उनमें से एक गैंगस्टर उन बाप और बेटे दोनों को देख लेता है। तभी जैक जो है उस गैंगस्टर पर गन पॉइंट करता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम मारे जाओगी। तभी गाड़ियों की आवाज से जैक का ध्यान भटक जाता है और वो गैंगस्टर रॉबिन को पकड़ लेता है, जिसके बाद जैक अपने बेटे को बचाने के लिए गैंगस्टर के सिर में गोली मार देता है और इस कारण रॉबिन जो है वह बेहोश हो जाता है। और फिर जैक अपने बेटे को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। अब बाकी सभी गैंगस्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं और जैक अपने बेटे को लेकर जंगल में छुप जाता है। और जब वो गैंगस्टर जैक और रॉबिन का पीछा करना छोड़ देते हैं तो जैक रॉबिन को लेकर वापस उसी जगह पर आता है और वो देखता है कि वो गैंगस्टर जिसे उसने गोली मारी थी उसकी बॉडी के पार्ट्स रखे हुए हैं। अब इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर जैक की पत्नी के पास 2 गोलियां होती है और वो चाहती है कि उसके पास और ज्यादा गोली हो क्योंकि वो इस दुनिया में जीना नहीं चाहती है और वो अपने बेटे को भी जिंदा नहीं रखना चाहती है। मगर जैक उसे समझाता है और कहता है कि हमें अपने बेटे की खातिर इस दुनिया में जीना होगा। जिसके बाद उसकी पत्नी कहती है कि क्या होगा अगर हम बाहर घूम रहे वैसे ने उनके बेटे को खा लिया तो। तब जैक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर जैक जो है अपने बेटे को एक बहुत ही पुरानी कोल्ड ड्रिंक पिलाता है और रात के समय उससे कहता है कि क्या तुम भी अपनी माँ की तरह मरना चाहते हो। तो उसका बेटा हाँ कहता है। फिर जैक अपने बेटे को समझाता है और कहता है कि ऐसा ख्याल अपने दिमाग में मत आने देना। साथ ही कहता है कि हमने उस गैंगस्टर को मारा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुरे लोग हैं और हमने बुरे लोगों को मारा है। अब इसके बाद वो दोनों बाप बेटे पुल पर जाते हैं और जब जैक का बेटा आराम कर रहा होता है तो जैक अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके रो रहा होता है और वो पुल के किनारे आकर खड़ा हो जाता है। और जब वो अपनी जेब से पर्स निकालता है और उसमें अपनी वाइफ की फोटो को देखता है और फिर पर्स को फेंक देता है। और जब वो अपनी रिंग को फेंकने वाला होता है तो उसे अपनी पत्नी की याद आती है। अब इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर जैक जो है अपनी पत्नी को बहुत ही रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी पत्नी उसे छोड़कर मरना चाहती थी और जाते वक्त उसकी पत्नी ने उसके बेटे का चेहरा भी नहीं देखा और वो साउथ के अंधेरे के इलाके में गई थी और अब उसकी मौत हो चुकी है। अब इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर जैक और उसका बेटा जो है साउथ की तरफ ही जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अपने ठिकाने की जरूरत होती है। अब चलते चलते उन दोनों को एक बहुत ही बड़ा घर दिखता है और वो दोनों घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं और खाने पीने की तलाश करते हैं तभी उन्हें ताला लगा हुआ एक दरवाजा दिखता है। अब उस ताले को तोड़ने के लिए वो बाहर जाकर एक कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और उस लॉक को तोड़ देते हैं। इसके बाद जब वो नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे मरे हुए लोग और कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है। और जब जैक ऊपर जाने लगता है तो एक बंदी उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है मगर जैक और रॉबिन सही सलामत ऊपर आ जाते हैं। और जब वो लोग घर से बाहर निकलने ही वाले होते हैं तो उस घर के लोग बाहर से घर के अंदर आ रहे होते हैं, जिसके बाद वो दोनों बाथरूम के अंदर छुप जाते हैं और अब उनके पास बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। और अब जैक अपने बेटे को मारने ही वाला होता है लेकिन तभी जमीन के नीचे बंधे हुए लोगों की आवाज आती है, जिसके बाद घर के सभी लोग जो है उन लोगों की तरफ चले जाते हैं। अब ये मौका पाकर जैक और रॉबिन खिड़की से बाहर भाग जाते हैं और जंगल में एक जगह पर छुप जाते हैं। और अब इसके बाद जब वो रात के समय सो रहे होते हैं तो जैक को जो है रोने की आवाज आती है और वो आदमी अपने बेटे के कान को बंद कर देता है ताकि उसके बेटे को कोई भी भयानक आवाज न आए। और फिर जब वो खाने का आखिरी दाना खा रहे होते हैं तो जैक का बेटा अपने पिता से एक प्रॉमिस करने को कहता है कि वो लोग चाहे कितने भी भूखे हो जाए वो किसी भी इंसान का मांस नहीं खाएंगे। और फिर जैक अपने बेटे के प्रॉमिस को मान जाता है। और फिर अगले दिन वो एक घर के अंदर जाते हैं और वो घर जैक का होता है। जैक बचपन में उस जगह पर क्रिसमस की छुट्टियां मनाया करता था। अब इसके बाद रॉबिन को एक जगह पर घर के अंदर एक बच्चा दिखता है और वो बच्चा रॉबिन से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। रॉबिन उसका पीछा करने लगता है, तभी जैक रॉबिन को आके पकड़ देता है और उसके पीछे जाने से अपने बेटे को रोक
रोकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों चलते चलते एक जगह पर आ जाते हैं और फिर जब रात होती है तो जैक समझ जाता है कि वो बहुत ही जल्द मरने वाला है और फिर वो चलते चलते एक घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक पियानो मिलता है और वो उस पियानो को बजाकर अपनी वाइफ को याद करता है। लेकिन घर के अंदर उन्हें खाने पीने की कुछ भी चीज नहीं मिलती है और वो दोनों उदास होकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी जैक को एक दरवाजा दिखता है और जब वो दरवाजा खोलकर नीचे जाता है तो उसकी किस्मत चमक जाती है, क्योंकि उस जगह पर जैक को खाने से भरी एक जगह दिखती है। वो अपने बेटे को भी नीचे बुलाता है और वहाँ पर इतना खाना होता है कि वो कई सालों तक सरवाइव कर सकते हैं। और अब इसके बाद वो दोनों कुछ दिनों तक वहीं पर रहते हैं और जी भरकर खाना खाते हैं। अब एक दिन उन्हें कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद जैक अपने बेटे से कहता है कि हमें इस जगह को छोड़कर जाना होगा, नहीं तो इस जगह को कोई और ढूंढ लेगा। जिसके बाद वो दोनों उस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं और एक ट्रॉली के अंदर जितने खाने का सामान आ सकता था उतना लेकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। और जब वो रास्ते में होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक बुढ़ा आदमी दिखता है। अब पहले तो उस आदमी को लगता है कि ये दोनों चोर है, मगर रॉबिन उस बुढ़े आदमी को खाना देता है और फिर रात के समय का खाना रॉबिन उस बुढ़े आदमी को अपने साथ खाने के लिए कहता है। जिसके बाद रास्ते में वो बुढ़ा आदमी उस छोटे बच्चे को अपना नाम इले बताता है और इसके बाद जब वो रात में खाना खा रहे होते तो इले जो है जैक के बेटे के बारे में बात करता है। इले और जैक अपनी जिंदगी के बहुत सारे किस्से एक दूसरे को सुनाते हैं। इले कहता है कि अर्थक्वेक आने का अंदाजा उसे पहले से ही था और फिर जब अगली सुबह होती है तो इले अपने आगे के सफर पर निकल जाता है और रॉबिन इले के जाने से बहुत ही दुखी होता है और वो अपने पिता से इले को रोकने के लिए कहता है, लेकिन इले नहीं रुकता है। इसके बाद वो दोनों फिर से एक घर की तलाश कर रहे होते हैं और वो अपने खाने के सामान को लकड़ियों की टहनियों से छुपा देते हैं। इसके बाद उन्हें एक औरत और एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि उनके पीछे इंसानों का मांस खाने वाले लोग होते हैं। और फिर वे उस औरत और बच्चे को पकड़ लेते हैं और उनकी चीख जो है उन बाप बेटे दोनों को सुनाई देती है। अब इसके बाद वहाँ पर एक भूकंप आ जाता है और सभी पेड़ जो है वे गिरने लगते हैं। जिसके बाद वो गिरने वाले पेड़ों से बचने के लिए एक टूटे हुए पेड़ के नीचे छुप जाते हैं, जहाँ पर हम जय को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होता है और फिर वह ठीक हो जाता है। अब अर्थक्वेक जाने के बाद वो दोनों साउथ की तरफ जाते हैं और उन्हें समुद्र दिखाई देता है। पानी के अंदर एक जहाज होता है। जिसके बाद जैक जहाज में जाने की कोशिश करता है और जब रॉबिन सो रहा होता है तो एक आदमी चाकू लेकर वहाँ पर आता है और उनका सामान चोरी करके ले जाता है। अब इधर जैक एक रोशनी करने वाली बंदूक को लेकर आता है और वो अपने बच्चे को उठाकर उस चोर के पीछे पड़ जाता है और वो रास्ते में ही चोर को रोक लेते हैं। जैक चोर को बंदूक दिखाकर चोर से अपना सामान और उसके पूरे कपड़े भी लेकर चला आता है और रॉबिन अपने पिता को ऐसा करने से मना करता है। रास्ते में वे अपने पिता को समझाता है कि हमें उस आदमी की मदद करनी चाहिए थी। जिसके बाद जैक और रॉबिन वापस उस जगह पर जाते हैं, लेकिन वह चोर वहाँ पर नहीं होता है। जिसके बाद वो चोर के कपड़े और कुछ खाने का सामान वहीं पर रखकर आगे निकल जाते हैं और वो एक गली में पहुँचते हैं जहाँ उन पर तीर चलने लगते हैं और एक तीर आकर जैक को भी लग जाती है। जिसके बाद जैक रोशनी वाली बंदूक से उस घर के अंदर गोली चलाता है और वहाँ पर धमाका हो जाता है। अब इसके बाद जब जैक उस घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक औरत उसके आदमी के मरने की वजह से बहुत ही रो रही है। जैक उस औरत से पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तब वो औरत कहती है कि हमें लगा तुम हमारा पीछा कर रहे हो। इसके बाद जैक उस औरत को वहीं छोड़ के अपने बेटे के साथ आगे निकल जाता है और वो दोनों समुद्र की तरफ होते हैं, जहाँ पर जैक की तबीयत खराब हो जाती है और अब वो सोचता है कि वो मरने वाला है और वो एक सपना देखता है जिसमें उसकी बीवी उसके साथ है। जैक अपने बेटे को समझाता है कि तुम्हें साउथ की तरफ जाना होगा और वहाँ पर तुम्हें अच्छे लोगों की तलाश करनी होगी और उसे अपने साथ उस गन को भी रखने के लिए कहता है। और अब रात हो जाती है और जब रॉबिन सोकर उठता है तो वह देखता है कि उसके पिता जो है अब मर चुके हैं। रॉबिन बहुत ही अफसोस करता है और फिर वह अपने पिता के कहे अनुसार साउथ की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ पर उसे एक अजनबी दिखता है। रॉबिन उस आदमी पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जिसके बाद वो अजनबी कहता है कि तुम्हारे पिता किधर है? तब रॉबिन कहता है कि उसके पिता जो है अब मर चुके हैं और फिर वह अजनबी उस बच्चे को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन रॉबिन इसके लिए तैयार नहीं होता है। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहीं पर रहना और रोड पर मत जाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही खतरा है। तब रॉबिन उस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हारी बात को कैसे मान लूं कि तुम एक अच्छे इंसान हो? तब वो आदमी कहता है कि उसके 2 बच्चे और वाइफ है। जिसके बाद रॉबिन उन लोगों से मिलने जाता है और उस अजनबी की वाइफ रॉबिन को देखकर बहुत ही खुश होती है और वो कहते हैं कि हम तुम्हारा और तुम्हारे पिता का पीछा बहुत दिनों से कर रहे थे। साथ ही वो कहती है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे हो और फिर रॉबिन को भी यकीन हो जाता है कि ये अच्छे लोग हैं। अब वो लेडी कहती है कि हम इंसानों का मांस नहीं खाते हैं। जिसके बाद रॉबिन उन सभी के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है और इसी सीन के साथ ये सर्वाइवल मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।